नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ऐसा लगता है कि देश की जनता की आवाज को सरकार ने सुन लिया है, क्योंकि अब कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज को हटाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। अमिताभ बच्चन की आवाज अब कोविड कॉलर ट्यून जो थी उस पर नहीं सुनाई देगी और कुछ मोबाइल नेटवर्क से आज इस आवाज को हटा दिया गया है और कल तक इस आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका भी दायर की गई थी और याचिकाकर्ता ने यह साफ तौर पर कहा था कि वो अब इस कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन की आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं। ये कहा गया था कि दरअसल इस आवाज की जगह किसी कोरोना वॉरियर्स की आवाज को शामिल किया जाए। तो लगातार इसको लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे थे, अमिताभ बच्चन पर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब सरकार ने उनके आवाज को इस कॉलर ट्यून से हटाने का फैसला कर लिया है। तो आने वाले वक्त में जो अभी तक आपके मोबाइल फोन्स में कॉलर ट्यून बज रही थी, अब वो बदल जाएगी, क्योंकि अब इसकी जगह कोरोना का जो टीकाकरण हो रहा है उसको लेकर एक नई कॉलर ट्यून हमें सुनाई देगी। तो आपको बता दें, अमिताभ बच्चन को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो कॉलर ट्यून है उसमें जो अमिताभ बच्चन की आवाज है उसे हटाया जाना चाहिए। इसकी तमाम बड़ी वजह थी दरअसल अमिताभ बच्चन का जिस तरीके का रवैया देश के लोगों के प्रति बीते दिनों रहा है, उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं खासा नाराज अमिताभ बच्चन से चल रहे थे। उसमें तमाम मुद्दे हैं, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी एक बड़ा सवाल थी और जिस तरीके से वो ट्विटर पर तमाम बातें लिखते आए हैं, अपनी शेरो शायरियों के जरिए तमाम कहीं ना कहीं तंज कसते वो देश की जनता पर नजर आए हैं, उसको लेकर तमाम जो लोग थे देश के वो अमिताभ बच्चन पर निशाना साध रहे थे और कुछ ऐसे ट्वीट बीते दिनों अमिताभ बच्चन की तरफ से किए गए हैं जिसमें वो लोगों के औकात दिखाने तक की बात भी कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कोविड की जो कॉलर ट्यून है उससे उनकी आवाज को हटाया गया है, उसको लेकर लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी और खुशखबरी भरी खबर है। उन्होंने साफ तौर पर अमिताभ बच्चन के उन तमाम ट्वीट्स को भी स्क्रीनशॉट के तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें वो तमाम तरीके से देश जनता अपने फैंस को ही निराश करते नजर आ रहे हैं, उन पर ही कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार तंज कसा है। तो जवाब अब दिया गया है। एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में इस कॉलर ट्यून को लेकर दायर की गई थी, जिसके बाद अब इस कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज को हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब देश की जनता की आवाज सुनी गई है और अमिताभ बच्चन की आवाज को सरकार ने भी यह माना है कि अब उसे हटा देना चाहिए और उसकी जगह अब जिस तरीके से कोरोना का टीकाकरण को लेकर तमाम जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना टीकाकरण को लेकर एक जागरूकता देश के बीच पहुंचे, देश की जनता के बीच पहुंचे, इसको लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और उसी कड़ी में अब इस कॉलर ट्यून को बदलकर कोरोना टीकाकरण से इसे जोड़ दिया गया है। आने वाले वक्त में एक नई कॉलर ट्यून सुनाई देगी। तो 16 जनवरी से देश भर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और सबसे पहले सरकार के मुताबिक सबसे पहले जो कोरोना वैक्सीन है वो दरअसल हेल्थ वर्कर, जो प्रोफेशनल्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सेना और अर्धसैनिक बल, सैनिटरी वर्कर्स को लगाई जाएगी। यानी वो लोग जिन्होंने फ्रंट लाइन पर काम किया है इस कोरोना महामारी के दौरान। और इसके बाद अगले चरण में 50 साल से ऊपर और पहले से बीमार 50 साल से कम उम्र के लोगों को यह टीका लगाया जाएगा। और सरकार जिस तरीके से लगातार कह रही है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम अफवाहें विपक्ष की तरफ से लगातार उड़ाई गई, उसमें अखिलेश यादव ने भी कई बार ये टिप्पणी की, टीकाकरण को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा किए और कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी और उसमें वो वैक्सीन लगवाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार पर तंज कसा। लेकिन अब चूंकि कोरोना वैक्सीन का जो निर्माण है वो देश में हुआ है, देश की वैक्सीन है और सरकार लगातार इस कोशिश में है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले ये वैक्सीन पहुंचे, उनको सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन अब इसको लेकर और जागरूकता फैलाने के मकसद से, अफवाहों पर विराम लगाने के मकसद से सरकार अब कोरोना टीकाकरण पर एक नई कॉलर ट्यून, एक नई आवाज में लेकर सामने आएगी। तो अमिताभ बच्चन की जो आवाज इस कॉलर ट्यून से हटाई गई है वो आवाज नहीं सुनाई देगी। इसको लेकर साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जो याचिका दायर की गई है उसके बाद कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है
और तमाम तरीके से अमिताभ बच्चन का विरोध देश भर में देखने को मिला है। उन्होंने अपने फैंस को ही खुद निराश किया है। कई ऐसे मौके आए हैं जिन पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। फिर चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस हो या सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई तो उनसे सीबीआई जांच की मांग करने की दरख्वास्त तमाम देश की जनता, उनके फैंस ने की कि अमिताभ बच्चन को भी एक बार अपनी आवाज इस पूरे मामले पर बुलंद करनी चाहिए, लेकिन तब भी वो चुप नजर आए। उसके बाद बॉलीवुड में इतना बड़ा ड्रग्स का धंधा जो चल रहा है, लगातार बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स इस ड्रग्स केस में फंसते नजर आ रहे हैं, तब भी अमिताभ बच्चन की चुप्पी पर ही लोगों ने सवाल खड़े किए और केबीसी से लेकर तमाम ऐसे मामले रहे हैं। फिर चाहे उनकी पत्नी जया बच्चन से जुड़ा मामला हो कि संसद में किस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तमाम आरोप रवि किशन पर लगाए थे और तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर उनकी जो चुप्पी है वही सवालों के घेरे में रही है और यही सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद ही अमिताभ बच्चन के जो ट्वीट सामने आए हैं, एक के बाद एक उन्होंने कई ऐसे ट्वीट किए हैं जो देश की जनता को आहत करते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फैंस को भी इन ट्वीट्स के जरिए सोशल मीडिया पर जो तमाम बातें कही हैं उनके जरिए निराश किया है। अमिताभ बच्चन की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है, तो तमाम तरीके से वो देश की जनता को निराश करते ही आए हैं और अब कहीं ना कहीं लोगों ने भी उन्हें नकारने का एक मौका ढूंढ लिया है। नकारने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और अब जब ये खबर आई कि कोरोना की जो ये कॉलर ट्यून है, कोविड से जुड़ी ये कॉलर ट्यून है, उनसे उनकी आवाज को हटाया गया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये अब तक की उनके लिए सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि अमिताभ बच्चन अभी तक लोगों को उनकी औकात दिखाने की बात कर रहे थे, लेकिन लोग भी उन्हें उनकी औकात दिखा सकते हैं। तो ये भी साफ तौर पर लोग लिख रहे हैं और आपको बता देते अमिताभ बच्चन दरअसल जिस तरीके से अपनी बातें लिख रहे थे उस दौरान भी देश की जनता ने ये साफ तौर पर अमिताभ बच्चन को कहा कि जितने बड़े वो आज सुपरस्टार हैं, कहीं ना कहीं देश की जनता ने ही उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है, तभी वो वहां बैठकर ऐसी बातें लिख रहे हैं। लेकिन उन्हें ये जरूर याद रखना चाहिए कि अगर देश की जनता उन्हें आसमान में बैठा सकती है तो जमीन पर भी उतार सकती है। उसका ही नतीजा है कि अब ये एक बड़ा कदम कोरोना में जो कॉलर ट्यून सरकार की तरफ से जारी की गई थी उसमें उनकी आवाज डाली गई थी, लेकिन लोग अब उनकी आवाज को सुनना ही पसंद नहीं करना चाहते और इतना बड़ा फैसला तभी जाकर यह लिया गया है। एक सबसे बड़ी ये भी वजह है कि दरअसल अमिताभ बच्चन की जो कॉलर ट्यून में आवाज डाली गई थी उसमें कई अहम बातें कही गई थी कि कोरोना के दौरान किस तरीके से हम संक्रमण से बच सकते हैं, तो तमाम तरीके से जागरूक करने के लिए लोगों को ये आवाज उनकी डाली गई थी जिसमें वो लोगों को जागरूक कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर ड्रग्स का केस लिया जाए, अगर तमाम मुद्दे देश के ऐसे लिए जाएं जो कहीं ना कहीं ये तमाम स्टार्स और उसमें अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो ये बड़े बड़े मंचों से लोगों को लगातार जागरूक करते ही नजर आते हैं, लेकिन उनकी असलियत क्या है ये अब लगातार एनसीबी जिस तरीके से ड्रग्स केस में जांच कर रही है ये सामने आ रहा है। ऐसे में अमिताभ बच्चन जो चुप रहते हैं तो उस पर सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब इस कॉलर ट्यून को बदलने का फैसला सरकार ने कर लिया है, ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो नई कॉलर ट्यून आएगी उसमें अब एक महिला की आवाज सुनने को मिलेगी और एक बार फिर से सरकार का मकसद यही रहेगा कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोग कहीं ना कहीं इस वैक्सीन को लगवाने से डर रहे हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को समझाने की कोशिश की जाए कि दरअसल कोरोना की जो वैक्सीन है उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि देश की जनता की भलाई के लिए ही डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने दिन रात की मेहनत के बाद ये वैक्सीन तैयार की है। तो लोगों को ये समझ जाना चाहिए और अफवाहों से दूर रहें। यही वजह है कि अब इस वैक्सीन को मार्केट में लाने की तैयारी सरकार कर चुकी है और सबसे पहले ये जो वैक्सीन है ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी, उनको लगेगी, लेकिन अफवाहें जो है उनका बाजार गर्म है और जागरूकता इस वक्त जरूरी है। ऐसे में अब कॉलर ट्यून को बदलकर एक महिला की उसमें आवाज डालकर अब सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करेगी।
तो पहले कोरोना संक्रमण से जागरूक करने के लिए लोगों को ये जो कॉलर ट्यून है, ये शुरुआत सरकार ने इसकी की थी। इसमें सबसे पहले एक महिला की आवाज को डाला गया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद इस कॉलर ट्यून को बदल दिया गया। अमिताभ बच्चन की आवाज इसमें डाली गई, लेकिन अब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन अपने फैंस और देश की जनता को निराश कर रहे हैं, उसका ही नतीजा है कि अब लोग उनकी आवाज को नहीं सुनना चाहते। अब जब सरकार ने इस कॉलर ट्यून को बदलने का फैसला किया है, तो अब एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को लेकर ये कॉलर ट्यून हमें सुनाई देगी, लेकिन एक नई आवाज में, क्योंकि अमिताभ बच्चन की आवाज को लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो ये अमिताभ बच्चन की उन तमाम पोस्ट जो कि उन्होंने ट्विटर के जरिए किया है, उन तमाम जो बातें उन्होंने लिखी हैं, उसका ही नतीजा है कि अब लोग उनकी आवाज को सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, लोग उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और उसका एक बड़ा खामियाजा अब इस बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स को भुगतना पड़ा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।